समय की बात है, मनीषा पढ़ाई के सिलसिले में शहर में रहती थी। एक दिन उसके घर से फोन आया और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारे भाई राहुल की शादी है, तो तुम्हें आना होगा। वो ये सुनकर बहुत खुश होती है और जब उसकी दोस्त पायल उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतनी खुश हो, तो वो उसे बताती है, मेरे भाई की शादी है, इसलिए मुझे गांव जाना होगा। वो पायल को भी कहती है, तुम भी मेरे साथ चलो, बहुत मज़ा आएगा। पायल खुश हो जाती है और इस तरह वे दोनों गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वे दोनों गांव पहुंचते हैं तो उसका भाई सामने खड़ा होता है। वो उससे मिलकर बहुत खुश होता है। इस तरह राहुल की शादी हो जाती है और उनकी भाभी उनके घर आ जाती है। मनीषा और पायल का कमरा राहुल के कमरे के साथ होता है। एक रात पायल को प्यास लगती है और वो पानी पीने बाहर जाती है। तो वो देखती है कि राहुल की पत्नी एक खाली कमरे की ओर जा रही होती है। वो उसका पीछा करती है और देखती है कि रात के 3 बज रहे होते हैं और उस समय वो एक खाली कमरे में खड़ी कुछ कर रही होती है और उसका चेहरा एक चुड़ैल की तरह होता है और वह कह रही होती है कि मैं इस घर में तो आ गई, अब एक एक करके सबको मार दूंगी। पायल ये देखकर डर जाती है और तुरंत अपने कमरे में वापस आती है और वहां जाकर मनीषा को उठाती है और सब कुछ बता देती है। मनीषा इस बात पर यकीन नहीं करती। अगली सुबह पायल शहर जाने की तैयारी करती है और जब वो जा रही होती है तो उसे टक्कर लगती है और वो नीचे गिर जाती है। सब घरवाले बहुत परेशान होते हैं और राहुल की माँ उसी चुड़ैल से कहती है कि बहू, जाओ और पायल के लिए हल्दी वाला दूध ला। वो चुड़ैल इस दूध में जादू कर देती है और जब वो पायल के सामने लेकर आती है तो पायल समझ जाती है कि दूध में कुछ मिला हुआ है, इसलिए वो दूध का गिलास गिरा देती है। चुड़ैल सोचती है, इस बार तुम्हें नहीं मार सकती, मगर अगली बार तुम्हें मार दूंगी। क्योंकि चुड़ैल जान जाती है कि पायल ने उसका सच जान लिया है, इसलिए अगली रात फिर चुड़ैल उसी कमरे में आती है। तब पायल अपने साथ मनीषा को भी उठा देती है और कहती है, चलो मेरे साथ, और तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं था, अब अपनी आंखों से देख लो। जब वे दोनों इस कमरे की ओर जाते हैं तो छुपकर इस चुड़ैल को देखने लगते हैं और वो तुरंत अपना चुड़ैल का रूप धार लेती है। और इससे पायल को भी यकीन हो जाता है कि अब मनीषा को भी पता चल चुका है कि यह एक चुड़ैल ही है। मनीषा पायल से कहती है, अब क्या होगा, ये तो हम सबको मार देगी। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसे बाबा को जानती हूँ जो हमारे इस काम में मदद कर सकते हैं। वे दोनों इस बाबा के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि हमारी मदद करें। वह कहता है कि ये लो, ये खीर इस चुड़ैल के सामने रखना। जब वह रात के समय आए, तो जब वह ये खीर खाएगी तो वह मर जाएगी, और याद रखना, ये सब तुम्हें पूनम की रात करना होगा। वे दोनों ये सुनकर पूनम की रात का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही पूनम की रात आती है, वे दोनों राहुल और उसकी माँ को भी बता देते हैं कि वह एक चुड़ैल है। उन्हें यकीन नहीं आता, तो वे कहते हैं कि आप आइए और छुपकर देखिए। जब सब लोग छुपकर देखते हैं, तो रात के समय वो चुड़ैल का रूप धार लेती है और इस तरीके से माँ और राहुल को भी यकीन हो जाता है। पायल पहले से ही इस कमरे में खीर का प्याला रख चुकी थी और जैसे ही चुड़ैल खीर का प्याला देखती है और वह जल्दी जल्दी खीर का प्याला खा लेती है। जैसे ही वह खीर का प्याला खा लेती है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो जादुई शक्ति थी, जिसे खाकर वह तुरंत मर जाएगी। इसी समय सभी घरवाले उस चुड़ैल के सामने आते हैं और पायल उससे कहती है, ये सब मैंने किया, मैं उस दिन जान चुकी थी तुम्हारी असलीता और ये सब मैंने सबको बता दिया। और जैसे ही पूरा चांद निकलता है
तो चांद की रोशनी उस चुड़ैल पर पड़ती है और वो जलकर राख हो जाती है और उसकी सारी शक्तियाँ गायब हो जाती हैं।